नमस्कार साथियों, गणेशाई स्टडी कॉन्सेप्ट में मैं आपका हिंदी मित्र नरेश गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम आपके स्वास्थ्य की कुशल क्षेत्र के अंतर्गत बात करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था स्वर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यंजन। ध्यान रखें, व्यंजन। यहाँ मैं पहले तो आपको बताऊंगा व्यंजन है क्या। देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिए कि व्यंजन में प्रयोग होते हैं आपके स्वर। क्या होता है? स्वर, यानी कि वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से उच्चारित या चिह्नित होती हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन दें तो देखिए कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित या चिह्नित होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ध्यान रखें कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित या चिह्नित होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। तात्पर्य यह है कि इन व्यंजनों का प्रयोग करने के लिए हमें अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है, और अन्य ध्वनि कौन सी है? स्वर है। यहाँ हम देखते हैं कि स्वरों के पाठ कितने। देखिए, स्वरों के प्रकार। सर्वप्रथम ध्यान रखें कि पहला है वो है हमारा स्पर्श व्यंजन, जिसकी संख्या है कितनी? 25। कहां से कहां तक है? क से म तक। कितनी है? 25। क से म तक बोले तो देखिए, ये क वर्ग, ये च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क च ट त प। क के बाद आता है ख, फिर ग, फिर ग और फिर न मना कुछ नहीं। च, छ, ज, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। यहाँ मैं आपको कई चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपकी जानकारी में नहीं है। पहली बात, वर्ग है अपन के 5। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और 5वां वर्ग। क च ट त प। प्रत्येक वर्ग में देखिए 5 गुण है। 1 2 3 4 5, तो 5 × 5 कितने हो गए? 25। दूसरी कंडीशन ध्यान रखें कि यदि मैं इसके नीचे हलंत का प्रयोग करता हूं तो इसमें क्या होता है? ये स्वर रहित है, अर्थात इसमें अब स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। कंडीशन ये होती है कि जब हम अर्धवर्णों का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए भी एक निश्चित प्रारूप होता है। हम हर जगह हलंत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए नियम है कि जहां खड़ी पाई का प्रयोग हो, खड़ी पाई हटा दीजिए, वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ख लिखा तो ख में खड़ी पाई है, खड़ी पाई हटाई मैंने, और ये क्या हो गया? हमारा अर्ध वर्ण हो गया। देखिए, त में ये खड़ी पाई है, खड़ी पाई हटा दीजिए, ये त में खड़ी पाई हटाई, हो गया। जैसे कि प में खड़ी पाई हटाई, ये हट गया। जैसे प से बना प्यासा, इस प्रकार से। लेकिन जो वर्ण नीचे से राउंड शेप में हो, यानी कि नीचे से घुमावदार हो, जैसे देखिए ट घुमावदार है, ठ घुमावदार है, ढ है, ढ है, इसके नीचे आपको हलंत का ही प्रयोग करना पड़ेगा। यदि बीच में खड़ी पाई हो, जैसे कि क है, फ है, तो इसमें क्या होता है कि ये क किया हमने तो ये वाला पोर्शन, ये वाला बाएं वाला, इसको यहाँ से हटा दीजिए, अर्ध में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी चीज, ये जो च वर्ग है इसको हम स्पर्श संघर्षी वर्ण के नाम से जानते हैं। किस वर्ण से? स्पर्श संघर्षी वर्ण से। तीसरी चीज, ये जितने भी आपके पंचमा अक्षर हैं, ये क्या है? आपके पंचमा अक्षर, ये आपके क्या रहता है? पंचमा अक्षर। और ध्यान रखें, इनमें से भी 1 2 और 3, इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। अब कंडीशन लेते हैं नंबर 2 की। इसके बाद आता है आपका स्पर्श व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन। क्या है? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण 4 कौन से? य, र, ल और
व। उसके बाद नंबर 3 है आपका ऊष्मीय वर्ण। ऊष्मीय वर्ण की संख्या कितनी है? 4 है। कौन सा? श, 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 प। इसको देखो याद करें, क्योंकि उच्चारण में इसका प्रयोग अलग होता है, लेकिन जैसे इसको याद करें तो हमें बताना पड़ता है कि कौन सा स। तो देखो शंकर भगवान षटकोण लेके सड़क पर दौड़ रहे हैं, हवन करेंगे। क्या करेंगे? हवन करेंगे। अब देखो यहाँ स्वरों की संख्या हमने कितनी बताई थी? 11। 11 प्लस 25 कितने हो गए? 36। 36 और 4 40। 40 और 4 44। मुख्य वर्णों की संख्या कितनी बताई थी? 44। लेकिन मानक हिंदी ने कहा था इसकी संख्या कितनी होती है? 52। कैसे? तो नंबर 4 पे आता है संयुक्त वर्ण। इसका ध्यान रखें, क्योंकि बीएसटीसी के अंतर्गत इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? तो देखो रीड लेवल फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। एक है लेवल फर्स्ट, एक है लेवल सेकंड। लेवल फर्स्ट में वर्णों से संबंधित पक्का क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखें। संयुक्त वर्ण कौन से? देखो 4, एक है क्ष, ये त्र, एक है ज्ञ और एक है श्र। ध्यान से देखें, क्ष का निर्माण हुआ है क धन श से। इन दोनों वर्णों का योग होने पर ही क्या बनता है? क्ष। उसी प्रकार त्र, तो ये त धन र, ये है ज धन ञ और ये है श धन र। हो गए 4। तो कितने हो गए? 44 और 4 48। बचे कितने? 4। तो नंबर 5 आता है आपका उत्क्षिप्त ऑब्लिक ताड़नजात ऑब्लिक द्वित्व वर्ण। सारे एक ही हैं, चाहे मैं उत्क्षिप्त वर्ण कहूं, चाहे मैं ताड़नजात कहूं, चाहे मैं द्वितीय वर्ण कहूं। ये है 2, एक ड और ये ढ, इसके नीचे बिंदी। ये ड है, जबकि इसमें देखो क का पंचमा अक्षर बिंदी साइड में। या अक्सर विद्यार्थी गलती कर देते हैं, यहीं पर इसको कन्वर्ट कर देते हैं, जो क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। 50 ये छठा, इसको कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह कौन से हैं? देखिए अंग और अ। अंग को कहा जाता है अनुस्वार और इसको कहा जाता है विसर्ग। इसमें कंडीशन और है कि अनुस्वार, पंचमा अक्षर को भी अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का प्रयोग के रूप भी अलग अलग हैं। इसके लिए हम पृथक पॉइंट बनाएंगे, अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो ये हो गया हमारे 52। यहाँ हमारा जो व्यंजन का जो पॉइंट था संप्लित, वो ये है स्पर्श व्यंजन 25, अंतस 4, ऊष्मीय 4, संयुक्त वर्ण 4 और उत्क्षिप्त या ताड़नजात द्वित्व 2 और अयोगवाह कितने? 2। अब यहाँ पर अपन का व्यंजन का पाठ हो जाता है समाप्त। थैंक यू।